हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ग्रो एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपको ग्रो एप्लीकेशन के हर एक फंक्शन को आसानी से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। पर उससे पहले आपने अगर मेरा ग्रो एप्लीकेशन में कैसे अकाउंट आप ओपन कर सकते हो वो वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो को स्टॉप करके उसे जाकर सबसे पहले देखिए। तो सबसे पहले आप ग्रो एप्लीकेशन में अपना पिन नंबर डाल के और रजिस्टर ईमेल आईडी को एंटर करके लॉगिन हो जाइए। जैसे ही आप उस एप्लीकेशन में आप लॉगिन होते हो तो आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है स्टॉक, म्यूचुअल फंड और गोल्ड। आप इन तीनों में से किसी में भी या इन तीनों में अपनी इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक करते हो आपको कैटेगरीज वाइज अलग अलग म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि लार्ज कैप कैटेगरी जहाँ पर आप इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिड कैप कंपनी जहां पर आप इंडिया की 150 से लेकर 250 के बीच की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। और स्मॉल कैप फंड जो रिटर्न्स बहुत अच्छा देते हैं पर वो इमर्जिंग और नई कंपनियों में निवेश करते हैं और नई कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आप इन तीनों कैटेगरी या अलग अलग कैटेगरी में से किसी में भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उन कैटेगरी में से किसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हो, मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप स्मॉल कैप कैटेगरी में अपने इन्वेस्टमेंट को चालू करना चाहते हो तो जैसे ही आप स्मॉल कैप कैटेगरी में पर क्लिक करोगे आपको वहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी के अलग अलग म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे और आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करके आसानी से उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू या लमसम अमाउंट के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। तो आप जिस किसी भी कैटेगरी में अपने इन्वेस्टमेंट को चालू करना चाहते हो आप अपने हिसाब से उस कैटेगरी को एक्सप्लोर कर दीजिए और अपने हिसाब से जिस म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हो उस म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू आप कर सकते हो। ये एक डिस्काउंटेड ब्रोकर ऐप है, यानी कि इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो का जो चार्ज होता है वो कम होता है। अब एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। और ये जो ग्रो एप्लीकेशन है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर ऐप है। तो रेगुलर प्लान की तुलना में इस म्यूचुअल फंड इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कम एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी एक आसानी से और सिंपल क्लिक के थ्रू आप गोल्ड में हर महीने या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो आप स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करिए। कैसे ही आप स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करते हो आपके ऊपर ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप सबसे पहले फर्स्ट निफ्टी 50 आपको देखने को मिलेगा। अब निफ्टी 50 वो कंपनियां होती है कि जो इंडिया के टॉप 50 कंपनियों के मिलकर इस सेंसेक्स को बनाया हुआ है। और दूसरा बीएससी सेंसेक्स यानी कि जो बीएससी की टॉप 100 कंपनियां होती है उनसे मिलकर एक सेंसेक्स बनाया हुआ है। तो जो एनएफसी और निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स इसी के हिसाब से आप मार्केट के हाल को पहचान सकते हो। अगर ये ग्रीन रहा तो मार्केट बुलिश मार्केट है और अगर ये रेड रहा तो मार्केट बेरिश मार्केट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कब इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स के ठीक नीचे आपको स्टॉक न्यूज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पर आपको टॉप गेनर टॉप लूज़र स्टॉक दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि वो स्टॉक जिन्होंने टॉप परफॉर्मिंग किया हुआ है उस दिन में और वो स्टॉक जिन्होंने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस किया हुआ है उस दिन में। वो दोनों तरह के स्टॉक आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे टॉप गेनर और टॉप लूज़र की लिस्ट में। अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक को खरीदना चाहो तो आसानी से सिर्फ सिंपल 2 क्लिक के ऑप्शन को क्लिक करके आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो। अगर आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए मनी पर देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में निवेश कर रहे हो तो उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट और लॉस, उसकी एसेट, इन सभी डिटेल्स को देखने के बाद ही आप उस कंपनी में निवेश कीजिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको किस कंपनी में निवेश करना है तो आप जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं उसे चूज़ कर लीजिए और उनमें से कुछ कंपनियों को चुनकर जिसमें आप
जिस कंपनी के बिजनेस को आप थोड़ा बहुत समझते हो उसमें अपना पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। तो ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा और इजी है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।